Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा क्वेश्चन नंबर इनके 1 स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज है बेटा 7.3 यूनिट 7 एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, चैप्टर 7 है बेटा सेकेंड मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड। हाँ बेटा, तो ये टोटल इक्वेशन एक्सरसाइज जो है वो 1 जो थी वो तकरीबन डिस्टेंस फार्मूला और रेशो थ्योरम से थी। सेकेंड वाली 7.2 जो थी वो स्लोप बिटवीन टू लाइंस के कंसर्निंग थी। और ये जो है उसके फाइंड जो इसमें आएगा टोटल इसका जो चल रहा है रिलेशन वो है बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन दिया नंबर 1 पर कहना चाह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों लेते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। और यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर है ये पॉइंट्स इसमें से पास हो रही है वो लाइन 3, -4 ओ सॉरी 3 इधर और -4 यहाँ पड़ेगा तकरीबन ये वाला। एक्स एक्सिस में प्लस में वाई एक्सिस में माइनस में तो नीचे जाते हैं। तो सपोज अगर ये पॉइंट है तो ये हो गया बेटा पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गई ये लाइन और ये हो गए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको उसने कहा कि पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देयरफॉर अब इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो बेटा जो पहला यू नो कि पहला कोऑर्डिनेट्स जो होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वाई एक्सिस का होता है। तो अब इसकी अगर इक्वेशन लिखूंगा तो ये लिखूंगा x = 3 मीन x - 3 = 0 भी लिख सकते हैं या यही छोड़ दें। और दूसरा है बेटा y = -4 या y + 4 = 0। बस सिंपल सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा लॉजिकली है। ठीक है, और MCQ टाइप के ही हैं ये वाले और बेसिक भी हैं इसमें जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बेटा यही चीज़ बोली है उसने कि अब सिमिलरली फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये भी वही चीज़ है, पासिंग थ्रू द 5, 2। तो यहाँ 5, 2 है तो सिमिलरली इसके हिसाब से बेटा x = 5 या x - 5 = 0। ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। क्यों कि जिसमें इक्वलिटी का साइन आ जाए जिस एक्सप्रेशन के अंदर वो एक्सप्रेशन मीन इक्वेशन बन जाएगा। और बेटा y = 2 या y - 2 = 0। तो ये बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्या हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं मैं। ये 1 और 2 एक जैसे हैं, 3 और 4 एक जैसे हैं, तो ये छोटे छोटे ही हैं अभी तक। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 में हाँ बेटा सिंपल चीज बोली है, उससे कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। वो कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, एंड विच इज द डिस्टेंस ऑफ द 5 यूनिट फ्रॉम अबव एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस और वो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड 5 यूनिट अबव। तो यहाँ पर है ये 5 यूनिट अबव। ठीक है, अगर ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 तो यहाँ 5 का हिसाब हो जाएगा। तो ये बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ये हो गया वाई एक्सिस। तो अब इसका क्या करेंगे, ये वाई पे कट हो रहा है तो y = आपके पास आ जाएगा 5 और y - 5 = 0। ये इतनी सी चीज़ थी इसकी। सिमिलरली अगर बिलो की बात करता तो फिर यहाँ अगर बिलो 5 एक्सिस तो अलॉन्ग वाई एक्सिस होता और पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो फिर y = -5 होता y पे ही, क्योंकि जब y एक्सिस को कट करेंगे और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। सिमिलरली 4 में है ये है बेटा पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। एंड और कहना चाह रहा है कि नंबर 4 वाले में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस विच इज द डिस्टेंस ऑफ द 6 यूनिट टू लेफ्ट। ये 6 यूनिट टू लेफ्ट दिया है तो ये बेटा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो ये हो जाएगा -6 है तो x = -6 या x + 6 = 0।
और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। इसकी ये 1 2 3 4 तो ऐसे ही थे, शॉर्टकट आसान थे। हाँ बेटा, और अब के नंबर 5 टू ऑनवर्ड, ये जरा इंपॉर्टेंट चीज आती जा रही है आगे। अच्छा, अब उसमें भी बता दूं ये बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइन डिटरमाइंड बाय द ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1, 5 का 1 2 3 4 तक बेटा एक जैसे ही है, और उसमें पॉइंट दे रखा है 5 का 1। तो इसमें है कहना चाह रहा है कि थ्रो 5 - 2 और विद स्लोप। तो लेट इसको कर लें आप x1 y1, और स्लोप को बेटा m से इंडिकेट करते हैं, स्लोप m इक्वल टू 4। तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फार्मूला, स्लोप पॉइंट फार्मूला लिख दें, फॉर्म लिख दें, एक ही चीज है, और वो क्या, y1 y1 m इंटू x - x1। और आमतौर पर ये शॉर्टेस्ट वे होता है कि किसी भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के लिए कम से कम हमें एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए होता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जब भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की बात करें। तो y - y1 हो गया बेटा यहाँ पर -2, और फिर इस पे आ जाते हैं, m 4 है तो 4 आ गया, और बेटा x माइनस ये 5 का 1 पार्ट है, x - 5 ले बेटा, ये y + 2 और ये 4x - 20, 4 5 = 20। अब यहाँ पर इक्वेशन को सेट करते हुए ये ख्याल करना कि x एक्सेस जो है वो कोशिश करें प्लस का रह जाए। तो ये हो गया बेटा y + 2 = 4 - 20, और 4x माइनस y उधर चला जाएगा, और 20 और -2 = 0, 4x - y - 22 = 0, और ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी रिक्वायर्ड जो है। अब नंबर 3 में करता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा उसने दे रखा है फ्रैक्शन में। बाकी 2 बोला ना, 1 2 3 4 ये सेम टाइप के, ये सेम फार्मूला लगेगा। इसमें बेटा -1/4 3/4, सिमिलरली x1 y1, और इसका ग्रेडियंट, ठीक है, स्लोप का दूसरा नाम है बेटा ग्रेडियंट, ठीक है, स्लोप को m से इंडिकेट करते हैं, वो है 2/5। 2/5 ले बेटा, यही फार्मूला लगाना है यूजिंग स्लोप पॉइंट फार्मूला, या यूजिंग फार्मूला लिख सकते हैं। स्लोप पॉइंट यहाँ एक लग रहा है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना, फॉर्म लिख दें या फार्मूला लिख दें, तो वही y - y1 m इंटू x - x1। अब y - 3/4, और ये बेटा m हो गया आपके पास 2/5, और इधर x माइनस और -1/4। तो ये जिस तरह माइनस गेट प्लस, तो सिमिलरली ये भी बेटा नेक्स्ट स्टेप पे प्लस हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ये भी प्लस लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 एलसीएम आ गया, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4y और 3, इसके नीचे एलसीएम बताते खुद हो, उसका नोमिनेटर एस्टेस इक्वल टू ये 2/5 वैसे, इसका भी बेटा 4 एलसीएम, तो इसका कितना हो जाएगा 4x + 1। अब के हाँ बेटा, या तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, या यहीं से 4 को उड़ा दे, तो ये रह गया 4 - 3 = 2/5, और ब्रैकेट के अंदर 4x + 1 ले, 5 को मल्टीप्लाई कर दे इधर, 4y - 3, और बेटा ये 2 और 4x + 1, 4 5 = 20y - 15 = 4 2 = 8x और +2 ले बेटा। इसका आंसर चेक करें, क्वेश्चन नंबर 5 का, 3 का और 1 वाले का भी, क्योंकि 1 अभी किया हुआ है यहाँ पर। तो मैंने बोला बेटा x एक्सेस प्लस का रखना है, x वाला कोई, ठीक है, वैल्यू, तो यहाँ पर 8x है, 8x - 20y, और ये बेटा +2 + 15, तो 17 हो गया, और = 0। 8x - 20y + 1 7 मीन 17 = 0, तो ये आ गया आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का।
सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का सही है, इसका भी सही है, ये 1 वाले का 4x - y - 22 = 0, इट इज ऑल्सो ओके। ओके तो स्टूडेंट्स अब क्या बताया बेटा, इसमें ये चीज़ एक जैसी रही। हाँ, और इसका फोर्थ वाले में बेटा यहाँ दे रखा है उसने m कितना दे रखा है 4 में, फोर्थ पार्ट में स्लोप की जगह a और b है ना, हाँ स्लोप m ही रहेगा और a और b है भी है, ऐसे ही ना, तो यहाँ a आ जाएगा यहाँ b आ जाएगा, तो a और b की फॉर्म में वो निकल आएगा 4 वाला, वो उसका मसला नहीं, आगे उस हल नहीं होगा, a और b की फॉर्म में ही रहेगा आंसर। 0 और b है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो x एक्सिस की जगह 0 जी। तो ये आ गया, अब 6 पे आ जाते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6, और 6 से लेके ऑनवर्ड उसके एक जैसे है बेटा, ये क्वेश्चन 6 पार्ट है, 5 रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6। हाँ बेटा क्या दिया हुआ 6 में, कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 5 - 5 5 -5 सही है, x -3 एंड -3 1, ये हो गया स्टूडेंट x2 y2। ठीक है, तो चाहे तो इसको एक ही लाइन में लिख लें, ठीक है, स्लोप पॉइंट फार्मूला, तो वो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला हो जाएगा, या फॉर्म हो जाएगी यूजिंग 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला, 2 पॉइंट्स, ये पीटीएस पॉइंट्स, ठीक है ना, यूजिंग 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला या फॉर्म, तो वो होता है बेटा y - y1, और m की जगह यहाँ वैल्यू पुट करते हो, m की फार्मूला लगाएंगे y2 - y1 अपान x2 - x1 और x - x1, ये फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूले के 2-3 वे हो सकते हैं, या तो स्टूडेंट पहले बेटा ये m अलग से निकाल लें आप, ठीक है, y2 - y1 और x2 - x1 लगा के अलग से स्लोप निकाल लें, फिर यहाँ m रख देना और x1 y1 की वैल्यू रख देना, तो वो मैं एक साथ ही कर रहा हूँ, y - y1, तो ये बेटा y1 -5 है, और y2 1 -5 अपान x2 -3 -5 और x -x1 5, तो ये आ गया बेटा 1 + 5 अपान -8 और x -5, और ये y + 5, ठीक है, -5। अब ये आ गया 1 + 5 6 अपान 8, पूरा एक साइड माइनस का होता है x -5, या तो आप चाहें तो ये -8 ही रख लें तो भी कोई मसला नहीं है, 3 से 2 से 2 3 दार 2 4 दार, तो y + 5 ले बेटा। अब यहाँ पर 4 को इधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 4y + 20, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 3x - 15। हाँ बेटा इसका भी आंसर चेक करें, 3x - 4y और माइनस ये दे रहा है 35, क्योंकि 15 और 20 भी आके माइनस का हो रहा है ना। हाँ चेक करें, माइनस बेटा कितना आ रहा है, इधर तो 3x + 4y + 5y। ओह यस सही आ रहा है। हाँ बेटा, तो वो क्या कैसे सही आ रहा है, क्योंकि ये 4 के साथ माइनस था, वो यहाँ मिस कर बैठे, वो इधर भेजना है, तो ये दोनों उधर जाके प्लस होंगे और 20 भी प्लस होगा, तो ये प्लस का 5 और प्लस का 4, तो ये आंसर यही है ना। ठीक है, ये 4 के साथ माइनस है तो इस वजह से, या फिर 3 के साथ माइनस लगा लें तो भी सेम चीज़ आ जाएगी। दे जरा बुक। तो इसका बेटा पार्ट 5 का 6, ये 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो ये हमारे पास सेम टू सेम आ जाएगा। ये सॉरी 5 से एक जैसे थे, 5 है 6 है 7 है और यहाँ तक एक जैसे, 5 से 7 तक ये सेम चीज़ है, 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला। हाँ तो स्टूडेंट इसकी एक और चीज़ भी है कि ये चीज़ तो बता रहा हूँ कि ये चाहें तो बेटा m को अलग से कैलकुलेट कर ले, फिर यहाँ रख दें, आएगी वही वैल्यू -3/4। अच्छा, या फिर इसको कुछ लोग यूँ भी यूज़ करते हैं कि ये y - y1 ये वाली चीज़ इधर भेज देते हैं,
तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। तो ये कंडीशन भी, ये फॉर्म भी 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला है या 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ठीक है, समटाइम्स अगर सपोज MCQ वगैरह में आई हुई है, ये कंडीशन फार्मूला ही लिखा हुआ है, ये दे सकता है या फिर ये भी दे सकता है, या फिर इसको ये y1 x1 इसके नीचे भी रख सकते हैं, तो भी ये 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म ही कहलाएगी कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 और इधर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये फार्मूला हो या फिर ये फार्मूला हो सकता है या ये भी फार्मूला उसका हो सकता है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का। तो ये थे स्टूडेंट्स 5, 6, 7 तक यही है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही है, उसमें है बेटा y इंटरसेप्ट दे रखा है उसने और साथ दे रखा है स्लोप। तो याद रहे कि जब खाली y इंटरसेप्ट हो तो वो c होता है, लेकिन जब x इंटरसेप्ट भी दिया हो, y इंटरसेप्ट भी दिया हो, तो फिर x इंटरसेप्ट a होता है, y इंटरसेप्ट b होता है। सही है, तो इसमें दे रखे हैं उसने, ये हो गया बेटा 8, 9, 10, 11, ये चारों एक ही कैटेगरी के हैं, इनमें खाली y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। ये कहना चाह रहा है कि y इंटरसेप्ट कि y पे वो लाइन इंटरसेप्ट कर रही है वो है बेटा आपके पास कितनी 3 और स्लोप है 2। तो दिस इम्प्लाई, हाँ बेटा, तो y इंटरसेप्ट है तो वो c और स्लोप तो पता m है, यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो ये होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो y और m की जगह बेटा 2 और x की जगह x ही रहेगा, c की जगह 3। तो 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल 0। ये इसका 8 वाला हो गया, 5 का 8। और सिमिलरली आप बेटा नंबर इसका 10 कर लेता हूँ। y इंटरसेप्ट है, ठीक है, वो दे रखा है उसने y इंटरसेप्ट इक्वल टू -5 10th पार्ट में, और जबकि स्लोप जो है वो स्लोप लिखे या m लिखे वो है बेटा 1/2। बेटा यूजिंग, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वही y इक्वल टू mx प्लस c और y की m की जगह बेटा 1/2x प्लस c की जगह -5। तो एलसीएम ले ले, यहाँ पर कितना आएगा एलसीएम 2। तो ये बेटा x/2 हो गया, यूँ समझे, ये x और ये 2 5 10। ठीक है, जिस और जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और जिसके नीचे एलसीएम होता है उसका नॉमिनेटर ऊपर वाला हिस्सा ऐसे आ जाता है। तो क्रॉस कर दें, ये इधर कर दें, तो ये हो जाएगा बेटा 2y इक्वल टू x माइनस 10, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। हाँ बेटा ये चेक करें ज़रा, नंबर 8 वाले का आंसर और नंबर 10 वाले का आंसर, 5th के 10th पार्ट का और 8 पार्ट का। y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये 8 का है। 8 क्या है? रीअरेंज किया, y इक्वल टू, बस यहाँ छोड़ दिया है ना उसने, y इक्वल टू, हाँ, लेकिन यहाँ छोड़ा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ये बनानी है। आप बुक में आंसर ये दे रखा है, यहाँ पे भी ठीक है। और सेकंड 10th वाला वो एलसीएम से पहले ही छोड़ दिया, यहाँ पर y इक्वल टू x/2 या 1/2x माइनस 5। हाँ, तो उसने यहाँ छोड़ दिया असूलन। तो बेटा इसको आखिर तक हल करना होता है, ये पूरी इक्वेशन चाहिए। तो उस तरह भी ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के 1 से लेके 4 तक। वो कौन था? स्लोप पॉइंट फार्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1। और दूसरे पे आए हम 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला, जिसकी मैंने 3 फॉर्म बताई आपको। और अब नंबर ये उसका 3rd पार्ट हो गया, यूँ समझे 5th पार्ट के अंदर उसने स्लोप पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जहाँ खाली y इंटरसेप्ट होगा वो c,
और अगर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट एक साथ आ रहे हैं तो फिर एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है। अब के ये 10 11 तक एक जैसे ही हैं। हाँ बेटा अब आगे बताएं ज़रा। ये फिफ्थ का पार्ट हो जाएगा अब 11 12। x intercept equal to 4 हाँ एक्स इंटरसेप्ट equals to 4 हाँ और वाई इंटरसेप्ट equals to 3. इक्वल टू 3। ये है बेटा टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ख्याल करना लफ्ज़ों में कि कहीं मिक्स ना हो जाए। जो पहले 2 पॉइंट्स दे रखे थे वो था यूजिंग 2 पॉइंट स्लो फॉर्म या फार्मूला। इसमें है बेटा 2 पॉइंट्स इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें वर्ड इंटरसेप्ट का नहीं यूज हुआ था। तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू y इक्वल टू a इक्वल टू सॉरी x इंटरसेप्ट हो गया तो ये a और y इंटरसेप्ट है तो वो b। ठीक है, जब x इंटरसेप्ट दे रखा हो और y इंटरसेप्ट एक साथ तो x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। तो यूजिंग 2 इंटरसेप्ट फॉर्म या फार्मूला। हाँ बेटा x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। ले a की जगह 4 और y b की जगह बेटा 3। ले आंसर चेक करें, एलसीएम आ गया खैर से 12। हाँ बेटा एलसीएम मल्टीप्लाई करके लिया तो शॉर्टकट में फिर 3 इधर जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई और 4 इधर, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 1। देखिए यहाँ छोड़ दिया उसने, ये आगे ले गया, 12 बस यही है। आज ये लिख दें या फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दें, तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ तो ये बेटा 12 से लेके, हाँ दिखाएं जरा बुक। जी स्टूडेंट, तो ये बेटा हो गया 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 14 तक एक जैसा ही है। फिर 15 16 वो अलग कैटेगरी के हैं 5 के। ये यहाँ तक हल हुआ। और उसके बाद इसी के साथ बेटा 14 भी पार्ट कर देता हूँ। 14 में उसने दे रखा है स्टूडेंट्स x इंटरसेप्ट इक्वल टू -5 और y इंटरसेप्ट है बेटा दे रखा -1। -5 और 1, तो इसलिए बेटा x a हो गया x इंटरसेप्ट -5 और ये हो गया b -1। फार्मूला लगाया -5 प्लस y और -1 इक्वल टू 1। अब ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर दे, -x/5। ये भी माइनस ऊपर जा सकता है या यहाँ लगा दे y/1। 5 ही एलसीएम आया तो -x माइनस 5y इक्वल टू 1, x माइनस 5y इक्वल टू 5। ये दोनों माइनस के उधर ले जाते हैं इक्वल के उस तरफ तो प्लस हो जाएगा। 5 उधर ही ऑलरेडी है तो ये उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो थे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 11 12 13 14 सॉरी 12 13 14 ये 3 जो थे ये क्या थे, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब के अगले जो है वो नॉर्मल वाले हैं, नॉर्मल फॉर्म है उसकी, जो परपेंडिकुलर फॉर्म भी इसको हम कहते हैं, जिसमें P भी दे रखा हो, सिंपल दिया हुआ P दे रखा है एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ दी अल्फा 60 डिग्री। और ये 15 और 14 एक जैसे ही हैं जी स्टूडेंट। तो 15 पार्ट में है बेटा परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर ओरिजिनल फॉर्म भी इसको कहते हैं। टू द लाइन P इक्वल टू 3 यूनिट्स एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ दी अल्फा जो वो 60 डिग्री दे रखा है। सेम लाइक इसका 16 भी है। तो ये बेटा पहले तो ऑलरेडी उसने P क्लियर कर दिया। तो यूजिंग नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फार्मूला, परपेंडिकुलर या फिर बेटा नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P। हाँ बेटा x cos अल्फा के cos से 60 डिग्री और प्लस y साइन 60 डिग्री और इक्वल टू P की वैल्यू बेटा 3 है।
तो cos 61/2 होता है प्लस वाई √3/2 होता है इक्वल टू 3। तो ये x/2 प्लस वाई √3/2 इक्वल टू 3। अब सिंपल इसका एलसीएम आ गया 2, तो ये हो जाएगा x प्लस √3y इक्वल टू 3। ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस का समझे, या सिंपल इक्वल टू 6। यहाँ आंसर छोड़ दें, या फिर x प्लस √3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ले बेटा, तो ये फिफ्थ के मैंने पार्ट कोशिश की कंप्लीट करने के। तो ज़रा बेसिक चीज़ थी, इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब इनको आसान समझकर छोड़ दें तो मसला ही नहीं है। ये तो बस MCQ में तो अगली चीज़ समझ में नहीं आती। ये ज़रा उसके अंदर वाली चीज़ें खासकर एप्टीट्यूड टेस्ट में मेन तौर पर ये काम आती हैं। तो ये हमारा 1 से 5 तक कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह फिर बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाहिज़ा फरमाएँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो प्लीज़ चैनल को बेटा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसके अलावा बेटा फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल भी है हमारे चैनल पर, और फर्स्ट ईयर मैथ का सोल्यूशन है, ओ लेवल मैथ का है। जहाँ तक भी हो सके इसको शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।